हमारे राज्य ओडिशा के बारे में कई रोचक तथ्य हैं। मैं अभी भी इस पर नए तथ्य सीख रहा हूँ और वास्तव में इस उत्तर को लिखने का प्रयास करते समय कुछ नए तथ्य खोजे हैं। मैं उनमें से कुछ को स्पष्ट करता हूँ जिनके बारे में आप में से बहुत से लोग पहले से ही जानते होंगे। एक भाषाई आधार पर बनने वाला ओडिशा भारत का पहला राज्य था। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा एक अलग राज्य बना। पहले इसे ऐतिहासिक काल में कलिंग और उत्कल कहा जाता था। 2 पुरी मंदिर में भगवान बलभद्र, भगवान जगन्नाथ और देवी सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी से बनी हैं और अपूर्ण हैं। दुनिया में यह एकमात्र उदाहरण है जहां देवता लकड़ी से बने होते हैं। आमतौर पर भगवान की मूर्तियां धातु या चट्टानों या मिश्र धातुओं से बनी होती हैं और पूर्ण होती हैं। 3 महान कलिंग युद्ध दया नदी के तट पर लड़ा गया और इसके रक्तपात ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। यदि युद्ध न लड़ा जाता तो अशोक कभी भी एक बेहतर इंसान नहीं बनता। 4 केदार गौरी भुवनेश्वर में परशुरामेश्वर मंदिर को प्रारंभिक उड़ीसा हिंदू मंदिर का सबसे अच्छा संरक्षित नमूना माना जाता है। इस मंदिर में दर्शन के लिए कई विदेशी आते हैं। इतिहास और पुरातत्व के छात्र इसे इतिहास जानने के लिए अपने पसंदीदा स्थानों में से एक के रूप में चिह्नित करते हैं। स्थानीय लोग आम तौर पर मुक्तेश्वर मंदिर और राजरानी मंदिर में आते हैं जो महान वास्तुशिल्प सुंदरियां हैं, लेकिन केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ही परशुरामेश्वर मंदिर के बारे में जानते हैं। 5 रसगुल्ला जिसे बंगाली रासोगुल्ला के रूप में अपना होने का दावा करते हैं, वास्तव में ओडिशा का मूल निवासी है। रथ यात्रा के अंत में अपने गुस्से को शांत करने के लिए देवी लक्ष्मी को रसगुल्ले के साथ चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। 6 ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री महान बीजू पटनायक ने इंडोनेशिया के प्रथम प्रधानमंत्री सुतन सझेर को बचाकर इंडोनेशियाई स्वतंत्रता संग्राम में नायक की भूमिका निभाई। इसके कारण उन्हें इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंटांग जैसा उत्तम और भूमि पुत्र से भी सम्मानित किया गया। यदि आप ओडिया व्यक्ति हैं और इंडोनेशिया की यात्रा पर जाते हैं तो आपके साथ भारतीय होने की तुलना में अधिक सम्मान और आतिथ्य का व्यवहार किया जाएगा। 7 ओलिव रिडले कछुए ओडिशा से प्यार करते हैं। ये कछुए अपने जीवन के संभोग और घोंसले के चरणों के दौरान हिंद महासागर में श्रीलंका के तटीय जल से ओडिशा के गहिरमाथा के तटीय जल में चले जाते हैं। 8 फिलीग्री एक नाजुक ज्वेलरी मेटलवर्क है जिसमें आमतौर पर सोने और चांदी को एक साथ मिलाया जाता है और कलात्मक रूपांकनों में व्यवस्थित किया जाता है। यह इतालवी और फ्रेंच धातु के काम में भी लोकप्रिय है। एशिया में यह केवल 2 स्थानों पर पाया जाता है, वह है तेलंगाना का करीमनगर और ओडिशा का कटक। ताराकासी कटक से चांदी का एक प्रकार का काम है जहां कला फलती फूलती है। इस कला के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। 9 ओडिशा दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर प्रदर्शन धनु यात्रा की मेजबानी करता है। 10 ताजमहल से बहुत पहले कोणार्क सूर्य मंदिर इतनी दुस्साहसिक वास्तुकला में बनाया गया था। समुद्र के अंदर उस युग में भी तोड़ने वाली वास्तुकला ओडिशा की रचनात्मकता और शिल्प कौशल का प्रमाण है। 11 ओडिसी नृत्य ओडिया संस्कृति का गौरव भारत का सबसे पुराना जीवित नृत्य है। 12 उड़ीसा में 62 से अधिक विशिष्ट आदिवासी समूह रहते हैं, प्रत्येक की अपनी संस्कृति और परंपराएं दूसरे से भिन्न हैं। 13 रॉयल बंगाल टाइगर्स के अलावा सिमिलीपाल नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व में दुनिया में ऑर्किड की सभी किस्में हैं। किसी भी अन्य जगह में ऑर्किड की सभी किस्में नहीं हैं। 14 संसद में केंद्रीय अधिनियम पारित होने के बाद ओडिशा लोकायुक्त विधेयक कानून बनाने वाला पहला राज्य बन गया। 15 भारत की सबसे बड़ी लॉयन सफारी और दुनिया की एकमात्र व्हाइट टाइगर सफारी ओडिशा के भुवनेश्वर के नंदनकन जूलॉजिकल पार्क में स्थित है। 16 दुनिया का सबसे बड़ा अंडा लगभग 13 इंच के आयाम और 9.5 इंच की चौड़ाई के साथ विशाल शाकाहारी उड़ान रहित हाथी पक्षी प्राणी शास्त्रीय रूप से एपियोनिस मैक्सिमस के रूप में कहा जाता है का है, जो 1650 ईस्वी तक जीवित रहा। प्राकृतिक इतिहास के क्षेत्रीय संग्रहालय भुवनेश्वर में संरक्षित है। 17 ओडिशा के इंडोनेशिया और बाली द्वीपों के साथ महान समुद्री ऐतिहासिक संबंध हैं। इसके महत्व को चिह्नित करने के लिए कटक में बाली जात्रा मनाया जाता है। पारादीप शहर में भी यह प्रसिद्ध है। बाली जात्रा मेला भारत में बहुत प्रसिद्ध है। आज के लिए इतना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। और हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।